जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट के गणित में सेट 2 के 1 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन जो थे उसको हमने हल किया था। आज के क्लास में 16 से लेकर के टोटल 30 तक जो प्रश्न है उसको हल करेंगे और कॉपी किताब लेकर के पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार रहेंगे और इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताएं। यानी कि 0 और 50, 0 और किसके बीच, 50 के बीच। तो 0 जानते हैं कि 0 तो इसको सम में भी गिनती किया जाता है और अपना शून्य पूर्णांक भी है और इसको सम में गिनती किया जाता है, विषम में गिनती इसका नहीं होता है। तो 0 से आगे जब बढ़ेंगे विषम संख्या पहला हो जाएगा 1, उसके बाद 3, यानी 2 जोड़ने के बाद हमें विषम संख्या प्राप्त होते जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से 50 जो है सम संख्या है वो कहाँ तक होगा, 49 तक होगा। इतना ही का योग ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे कौन चीज़, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या बराबर, शुरू कहाँ से होगा, 1, 1 के आगे कौन, 3, 3 के आगे 5, इस तरह से कहाँ तक, 49 तक। तो हमें क्या हो गया, प्रथम पद a बराबर हो गया 1, अंतिम पद an बराबर, अंतिम पद से अच्छा रहेगा पहले d लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। d, यहाँ d निकालेंगे, दूसरका में से पहला घटा लिए, दूसरा पद में से पहला पद घटाए तो 3 में से 1 घटेगा 2, अंतिम पद पता नहीं है कितना है, सो an बराबर 49। तो हमें क्या चाहिए, इस तरह के पूरे का 1 से लेकर 49 तक के सभी का जोड़, यानी कि एस एन बराबर वाट। तो एस एन के लिए हमको एन चाहिए, एन इसमें है ये नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। अब लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर 49, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। अब ए का मान लिखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का लिखाएगा यहाँ पर 2 बराबर 49। 1 को दाहिने तरफ भेज देंगे तो एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49, 1 आएगा इधर माइनस में हो जाएगा। अब एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 में से घटेगा हो जाएगा 48। ये जो 2 है यानी 2 ये गुना के रूप में है, इधर आएगा तो कट जाएगा 2 से 24 मरतब में। अब अगर हम एन निकालेंगे तो 24 माइनस 1 बाएं तरफ है, दाहिने आएगा तो प्लस में 1 हो गया, इसलिए एन बराबर हमें कितना आ गया, 25। जब हमें एन का मान 25 आ गया तो हम एस एन से फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब लिखेंगे चूँकि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। एन का फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब अंतिम पद दिया रहता है तब ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसलिए एस एन के जगह कितना लिखना है, 25 बराबर 25/2 इंटू ए का मान 1 और एन का मान कितना हो जाएगा, अंत में है 49, तो यहाँ लिख देंगे 49 बराबर 25/2, 49 1 50 गुना में हो जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 25 और हम जानते हैं कि 25 से 25 से गुना करेंगे यानी 25 का स्क्वायर होता है 625। तो योगफल में कितना गया, 625। अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह से आए, कंपटीशन का तरीका लगाएंगे तो वो तरीका अलग हो जाता है, इतना उसे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन, एक बक्से में 4 लाल एवं
6 काली गेंद है, बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखा जाए, बक्से में लाल गेंद की संख्या बराबर लाल गेंद की संख्या बराबर, बक्से में कितने लाल गेंद है तो 4। अच्छा, तथा काली गेंद की संख्या बराबर 6। तो गेंदों की कुल संख्या बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, यानी 4 काली गेंद 6 काली गेंद और 4 लाल गेंद, दोनों गेंद को जोड़ेंगे टोटल बक्सा के अंदर कितने गेंद हो गए, 10 गेंद हो गए। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका, काली गेंद का। अब लिखेंगे इसलिए प्रायिकता, क्वेश्चन में लिखेंगे कौन चीज़, काली गेंद बराबर, तो काली गेंद की संख्या कितने हैं 6 बटा में टोटल गेंद कितने हैं 10, कट जाएगा तो 3/5, ये इसका आंसर हो गया। जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसका संख्या लिख देंगे, और बटा में टोटल लिखाता है, कोई भी पूछेगा बटा में टोटल ही इसके लिखाएगा। तो टोटल इसमें 10 है। अब पूछा काली का, अगर यही पूछा होता लाल गेंद का तो लिखाता 4/10, लाल गेंद अगर पूछता तो 4/10 लिखाता। 18 शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी ऊंचाई, तो इसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। चित्र बना लेते हैं या नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सो शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या जो है इस तरह से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, ये वाला भाग जो ऊंचाई हो गया, यह 14 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्र बताएं, तो जब भी वक्र पृष्ठ निकालना होगा हमें पाई के साथ आर और एल, इसका फॉर्मूला होता है, यानी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई चाहिए। हमें त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई एच बराबर 14 सेंटीमीटर। जब हमको त्रिज्या और ऊंचाई हो, इसलिए तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे इसका। बिना तिर्यक ऊंचाई के वक्र पृष्ठ नहीं निकलेगा या संपूर्ण भी नहीं निकलेगा, आयतन निकल जाएगा। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फॉर्मूला होता है √r² प्लस h², आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 14 का स्क्वायर तो 196, दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा √9 6 15 9 4 13, ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13 1 14, हाथ में हो गया कितना 1 1 1 2, ये 245 आ जा रहा है √। क्वेश्चन सही। शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, 7 14 ठीक है, ये √। इतना ही आ रहा है। अब इसका तो वर्गमूल निकालना होगा, ये वर्गमूल निकाल के बनाना पड़ेगा इसको। इतना उतारिए तब तक। नहीं, इसमें क्वेश्चन जो है ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, यह इसकी ऊंचाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर तिर्यक होगा, नहीं तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा तब बनेगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो जब तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा तो ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं हुई, तो खुद हो गया 14 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो ही गया। तो हमें इतना कुछ अब ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें सीधे लिखेंगे तथा इस तरह से तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, ये दिया हुआ है तो कुछ इसमें करना रह नहीं गया, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर का मान 7 गुने एल का मान
14, 7 से 7 कट गया, चलिए अब गुना कर देते हैं। 14 दूना 28 के 8, हाथ में हो गया 2, फिर 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर तिर्यक देना चाहिए था, इसमें तिर्यक नहीं दिया हुआ है। आगे देखते हैं अब। उन्नीस नंबर में x के किस मान के लिए बिंदुएं ए बी और सी कौन चीज़ है, संरेखीय है। तो लिख कौन चीज़, चूँकि बिंदुएं ए -3 12 बी 7 6 और सी x, 9 संरेखीय है। जब संरेखीय हो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहीं पर इसको लिख देंगे। और ये बोला नहीं है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, इसे दूरी सूत्र जब नहीं बोलेगा तो हम लोग जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते थे उसी फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। तब लिखें कौन चीज़, जब इतना संरेखीय है इसलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। इसमें मॉडुलस का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। जब भी संरेखीय देगा तो इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करेंगे, 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मॉडुलस का प्रयोग नहीं करेंगे, मॉडुलस का प्रयोग करेंगे तो गलत होने की संभावना हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस में आएगा वो इसमें मॉडुलस ले देंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसलिए मॉडुलस में नहीं देंगे, कब, जब संरेखीय दिया हो तब। या x1 का मान -3, y2 का मान 6, फिर माइनस y3 का मान 9, फिर x2 का मान प्लस में है 7 तो प्लस में 7, y3 का मान 9 माइनस y1 का मान 12, x3 का मान यहाँ पर x है तो प्लस में जाएगा x, y1 का मान 12 माइनस y2 का मान 6 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। -3 इंटू घटाएंगे तो -3, 7 इंटू घटा लेंगे तो -3, इसको x इंटू 12 में से 6 गया 6, तो यहाँ गुना में 6 सीधे लिख देते हैं। इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 7 तिरका माइनस में हो जाएगा कितना 21 प्लस 6x बराबर 0। अब इसको दोनों को हल करते हैं। 6x बराबर 21 में से 9 घटेगा, ये हो जाएगा हमें 12, माइनस में दाहिने तरफ आएगा तो प्लस में 12, यहाँ समझेंगे। 21 में से 9 गया, माइनस में 12, दाहिने तरफ गया तो प्लस में, अब कट जाएगा 6 दूना 12, इसलिए x बराबर 2 आंसर हो गया। बीस नंबर जो 16 नंबर बना था उसी आधार पर है। AP सच दैट 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस में है 100। सेम टू सेम 16 की तरह ही बनेगा। इसमें A बराबर 25, D बराबर 28 में से 25, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो 3, अंतिम पद AN बराबर 100। हमें एस 100 नहीं, SN बराबर वाट। अब पता नहीं है N का मान कितना है तो ये तो निकालना पड़ेगा तब जा कर के बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि AN बराबर 100, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। जिस तरह से 16 जो बना था उसी टाइप से इसके आगे बन जाएगा। इस तरह से हल करेंगे तो हमें n का मान निकल जाएगा। जब n का मान निकल जाएगा तो SN का फॉर्मूला लगा करके इसको बना लेंगे। जिस तरह 16 बना था इसके आगे वैसा ही बन जाएगा।
21 नंबर सिद्ध करना है हमें। लिखेंगे LHS बराबर 1 + tan A का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। मझला कोष्ठ से इसको बंद करेंगे, फिर इंटू कॉट A बराबर 2। अब लिखते हैं, इसको हल करते हैं पहले। A + B का होल स्क्वायर, 1 + tan A का होल स्क्वायर है, इसको अगर तोड़ेंगे तो A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2A गुना B, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर माइनस सेक स्क्वायर A, मझला कोष्ठ से इसको बंद कर देंगे और इंटू कॉट A। हमें केवल LHS लिखना था तो बराबर 2 देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो RHS हो गया था उसमें। चलिए अब इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और tan स्क्वायर, तो 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर A प्लस, इसका हिसाब करेंगे 2 × 2 और 2 से tan में गुना करेंगे तो 2 tan A माइनस सेक स्क्वायर A। अब मझला कोष्ठ नहीं लिखेंगे, छोटा कोष्ठ दे देंगे क्योंकि बीच का जो छोटा कोष्ठ था खत्म हो गया था, इंटू कॉट A। अब प्लस से A माइनस में कट जाएगा, प्लस में सेक स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमको अब 2 tan A, नहीं कुछ यहाँ पर तो गुना है, इंटू कॉट A। और हम जानते हैं कि tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है, सीधा गुना उल्टा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यही RHS था, सीधा हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। और 22 नंबर दूरी सूत्र के प्रयोग से, जो 22 नंबर क्वेश्चन है दूरी सूत्र के प्रयोग से बोला है। तो अब इसमें जब दूरी सूत्र बोलेगा तो जो बिंदु दिया गया रहेगा उसको सीधे लाइन से यानी क्रम से बिंदु लिख लेंगे। तो हमने एक रेखा पर, सरल रेखा पर इस तरह से 3 गो बिंदु ले लिया और इसमें नामकरण नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने से मान लेते हैं उसको ABC। तो जो सबसे पहले होगा वो A का निर्देशांक हो जाएगा 4 3, उसके बाद में हो जाएगा B का 5 1 और अंत में हो जाएगा C का 1 9, हो जाएगा इतना। तो लिख देते हैं कौन चीज़, माना कि दिए गए बिंदु में A 4 3, B 5 1 और C 1 9 संरेखी है। हो गया। जब भी संरेखी देगा, दूरी सूत्र के प्रयोग से बोलेगा तो सबसे पहले इसकी छोटी दूरी AB ज्ञात करेंगे, फिर B से BC ज्ञात करेंगे, फिर एक बार सबसे बड़ा A से लेकर के C तक AC ज्ञात करेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं AB, इसको मॉडुलस से भी निकाल सकते हैं, मॉडुलस से भी कर सकते हैं। AB बराबर या मॉडुलस AB बराबर लिख सकते हैं। जब दूरी संरेखी देगा तो मॉडुलस का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √(x2 - x1)। तो AB में जब चलेंगे तो x2 का मान हो जाएगा कौन 5, और पहले वाले बिंदु 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह पर हो जाएगा 1, और यहाँ 3 प्लस में होता जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। अब इसको हल करते हैं, 5 में 4 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, और 3 में से 1 घटेगा माइनस में 2 का स्क्वायर, हो जाएगा √(1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 यानी √5 इकाई। ये दूरी हो गया, AB का दूरी हो गया। फिर BC लिखेंगे, मॉडुलस BC बराबर, जब B और C में चलेंगे, B से C में दूसरा में से पहला, तो 1 माइनस पहला के जगह पर अब कौन हो गया 5, उसका जगह बदल गया। फिर 9 में से घट जाए कितना 1 का स्क्वायर बराबर √1, 5 में से घटेगा माइनस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 में से घटेगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हमें 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 16 हो जाता है कितना 80, 64 और 16
4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ये रूट अंडर हमें हो जाएगा कितना 80 इकाई। 80 तो टूट जाएगा यहाँ पर, दिखाई पड़ रहा है पीछे। चलिए 80 को अगर हम तोड़ेंगे इस तरह से, 80 को यहाँ लिख देते हैं बराबर रूट अंडर 16 पचे 80, 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4√5 इकाई। 80 को तोड़े तो हमें कितना आया 4√5 इकाई। और इसके आगे चलते हैं। अब जो है हमको BC ज्ञात हो गया है, AC के लिए चलेंगे। अब लिखेंगे AC, मॉडुलस में लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर A से लेकर C तक चलेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, 1 में से 4 घट जाएगा तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर। अब जो है घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर घटेगा 9 में से 3 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमें कितना 45। तो जोड़ने पर 45 आ रहा है। 9 पचे 45, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3√5 इकाई। अब देखा जाए इसमें तो इस तरह से हम जब ज्ञात किए तो हमें AB सीधे रूट अंडर 5 आया, BC 4√5, यानी BC की दूरी कितना आया 4√5। संरेखी है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी जो हमें बिंदु आया वो AC है, तो AC आ रहा है 3√5, तो ये संरेखी हो रहा है। अब इसमें क्या देखा जा रहा है कि AB प्लस BC, ये दोनों का जोड़ तो नहीं आ रहा है, लेकिन AB और AC दोनों का जोड़ जो है BC के बराबर हो रहा है। इसमें ये तक एक बराबर इसमें हो रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि मॉडुलस AC प्लस और कौन हो जाएगा कि यहाँ पर AB बराबर मॉडुलस BC। हालांकि मिल तो नहीं रहा है पूरा, अगर जोड़ेंगे तो बराबर हो जा रहा है। 3√5 प्लस सीधे हो जाएगा AB का मान रूट अंडर 5 बराबर 4√5, इतना तो बराबर है। लिख लीजिए, अतः दिए गए बिंदुएं नाम दे देंगे उसमें 4, 3, 5, 1 और 1, 9 संरेखी है, प्रूव्ड। इसमें क्या देखा गया कि AB और पूरा AC दोनों का जोड़ BC के दूरी के बराबर था। तो इसमें 2 का जोड़ जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ी जो थी इसमें 4√5, इसके बराबर दोनों छोटे को जोड़ तो हो गया, इसलिए संरेखी है। अगर यहाँ ये 3 और 1 4, 3√5 और 1√5 जोड़ेंगे तो 4√5 बराबर है, तभी संरेखी हुआ है। अगर बराबर नहीं होता तो संरेखी नहीं होता। तेईस नंबर क्वेश्चन देखा जाए। x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सिद्ध करके दिखलाना है। x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अच्छा y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना होता है। अब लिखेंगे
LHS बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान कितना हमें है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर रख देंगे। फिर वाई का मान ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब चलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में चलेंगे, तो इसका स्क्वायर चलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना ए की जगह हो जाएगा ए साइन थीटा और बी की जगह हो जाएगा इंटू में यहाँ गुना लिखेंगे बी साइन थीटा हो गया। अभी यहाँ चलेंगे प्लस, फिर इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 गुना ए की जगह हो जाएगा ए कॉस थीटा गुना बी साइन थीटा। अब देखा जाए इसमें कुछ कटेगा, इसमें 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए गुना बी कॉस थीटा, यहाँ दोनों साइन ही लिखा गया है, साइन बाद में कॉस ना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये दोनों जो है यहाँ पर बराबर है, प्लस माइनस में है कट जाएगा, प्लस में 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, माइनस में 2 ए यहाँ साइन थीटा फिर बी कॉस थीटा बराबर है, ये कट गया। अब हमें बच क्या गया इसमें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक और ए स्क्वायर वाला ही खोजेंगे यहाँ पर, तो प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लिए। अब यहाँ देखा गया क्या बचा हुआ है बी में, तो प्लस में लिखेंगे बी कॉस स्क्वायर थीटा, एक और यहाँ बचा हुआ है प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में हम एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन ले लेंगे यानी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना उतारिए, दिखाई पड़ रहा है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, बराबर ए स्क्वायर, यहाँ इसके लिए मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, इतना के लिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ नहीं कुछ है तो गुना में क्या हो गया 1, फिर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ के ना कुछ है तो क्या हो जाएगा गुना में 1, इसी को आगे बढ़ाते हैं, 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और फिर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करके लाना था, RHS के बराबर ही करना था, यहाँ पर क्वेश्चन में है बराबर RHS हो गया। अब इसके नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। जब माध्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे इसको, वर्ग अंतराल यहाँ ऊर्ध्वाधर रूप से लिख लेंगे और बारंबारता, अगर संचयी बारंबारता दिया होगा तो फिर हमको बारंबारता ज्ञात करना ही पड़ेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और इसमें एक हो जाएगा वर्ग चिन्ह, सब एक बार लिख ही लेते हैं। तो बारंबारता को f से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं और अंत में f गुना x जरूर लिखेंगे, f और x का गुणनफल लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर हो जाएगा 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50,
ये जो है सो वर्ग अंतराल हो गया। अब इसके बारंबारता कितना है 0 से 10 का 20, 10 से 20 का 24, फिर 40, 36, 20। वर्ग चिन्ह x, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला बताए थे एक बार। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब उच्च मान और निम्न मान दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। इसको औसत भी कहा जा सकता है। 0 और 10 को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। फिर अब देखेंगे इसमें अंतर कितना का है, 10 का अंतर है तो इसमें भी 10 का ही अंतर होगा। तो 5 के आगे बढ़ेंगे 10 तो हो जाएगा 15, 15 10 25, 25 10 35, 10 45। आप जोड़ करके भी देखिए इतना ही आएगा, 10 20 30, 30 का आधा 15। अब दोनों में गुना करेंगे f और x दोनों में 20 पच्चे 100, 15 का पारा आता है 15 चौका 60, हाथ में कितना हो गया हमें 6, फिर 15 दूना 30 और 6 36, 25 का पारा 0, 25 चौका 100, यहाँ लिख लेंगे 25 चौका 100। और इसमें इकाई से इकाई दहाई से दहाई मिला करके लिखेंगे, ठीक रहेगा। अब जो है 36 गुना 35, 36 गुना 35, इस तरह से तो गुना करते हैं 35 छक, अच्छा अलग अलग गुना कर देते हैं। 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, फिर 5 से 15 3 18, ठीक। फिर 3 से 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10 0 8 8 16 के 6 1 और 1 2 और 1 1260, यहाँ हो जाएगा 1260। फिर हो जाएगा 45 दूना 90 और उस पर एगो 0 हो जाएगा। बस अब इतना जब हो गया तब लिखेंगे सिग्मा यानी कुल योग एफ एक्स बराबर, इस सभी का जोड़ ज्ञात करेंगे। इकाई अंक में 0, दाई अंक में 2 6 और 6, 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, सैकड़ा पर 9 2 11, 11 3 14 1 15 और 1 हो जाएगा 16 के 6, फिर हाथ में 1, 1000 पर है 1 1 2 1 3, 3620। और यहाँ सिग्मा एफ यानी कि टोटल बारंबारता का योग कितना हो रहा है, तो 6 4 10 के 0, फिर हाथ में हमें कितना आ गया 1, 2 2 4 4 4 8, 3 11 2 13 1 14 यानी 140। अब लिखेंगे इसलिए या चूँकि माध्य बराबर फॉर्मूला पर लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो क्या हो जाएगा हमें अब, तो सिग्मा एफ एक्स का कुल मान 3620 और बटा 140। इकाई अंक 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 14 से कट जाने वाला अगर होता है 14 या 42 से तो नहीं कटेगा ना, 7 से 7 5 35, 7 से भी नहीं कटेगा। अच्छा 2 से कटा देते हैं 7, फिर 2 से कटाते हैं 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 छक 12, 186 यानी कि 186 बटा 7, यही इसका मास जाएगा। और नहीं तो पूर्णांक तोड़ लेंगे, 7 से भाग देते हैं पूरा 186 में, तो 7 दूना हो जाएगा 14, 4 और 6 7 छक 42, बच कितना गया 4, यानी कि 26.4 बटा 7 इसका हो जाएगा आंसर माध्य के रूप में। मेन फॉर्मूला यही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। पच्चीस नंबर क्वेश्चन जो है वज्र गुणन विधि से बनाना है। ये सेट 1 में इसे बताया जा चुका है, आप लोग सेट 1 देख लेंगे तो ये बन जाएगा। अब चलते हैं 26 नंबर। P के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर 3x² - 5x + p बराबर 0। लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर b के सामने -5, c बराबर p। अब लिखेंगे कौन चीज़, चूँकि समीकरण के मूल समान हैं, जब समान होगा इसलिए
डी बराबर 0। जब भी मूल समान होगा डी का मान 0 के बराबर होगा, ये फॉर्मूला है। या डी के लिए फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। मार्कर चेंज कर लेते हैं। या b का मान कितना -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर -4 गुना a का मान 3 और c का मान p बराबर हो जाएगा कौन चीज़ हमें 0। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -4 तिया 12, p बराबर 0। माइनस में 12 फिर रहने देंगे, उसको ले आएंगे माइनस में जाएगा 25, दोनों कट जाएगा प्लस, इसलिए p बराबर हो जाएगा 25/12 आंसर। अब आगे चलते हैं 27 नंबर में। AP का कौन सा पद शून्य है? यहाँ लिख लेते हैं AP सच दैट 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट, ये दिया गया है। A बराबर हो जाएगा 21, सारवंतर D बराबर दूसरा में से पहला घटाएंगे तो आ जाएगा 21। अब कौन सा पद है इसमें, तो n बराबर 0, हमें n का मान ज्ञात करना है। अब लिखेंगे कौन चीज़ कि चूँकि n बराबर 0, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, a का मान 21, n माइनस 1 डी का मान कितना हो जाएगा 21 बराबर 0। या n माइनस 1 इंटू 21 बराबर इधर आएगा प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस में 21। अब इधर कट जा रहा है पूरा n, अंतिम कौन सा पद शून्य है, तो n का मान 0 ठीक है, a प्लस n माइनस ठीक तो है, a का मान 21, d का मान भी 21 हो रहा है। जब इसमें सभी पद, इसमें कहाँ n का मान आ रहा है, इसमें क्वेश्चन ही गलत लिख लिए हैं। AP इतना का कौन सा पद 420 है, का कौन सा पद 420 है, ये दिया गया है इसमें कि कोई नंबर जो पद है वह 420 है। तो यहाँ सब तो ऐसा ही बनेगा, n बराबर लिखा जाएगा कितना 420, तो n बराबर वाट, क्योंकि n बराबर 420, अब सभी जगह 420 रख कर के ही बनाएंगे। 420 ये हो जाएगा हमें कितना, अब 420, और इधर से प्लस में 21 आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में 21, तो n माइनस 1 इंटू 21 बराबर, अभी घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमें कितना 399, क्योंकि यहाँ 20 एक कम है, 399 हो जाएगा। 21 से तो कट जाएगा, निश्चित ही कटेगा, 399/21। अगर हम 7 से कटाते हैं, 7 तिरका 21, 7 5 35, 7 7 4 या 9 हुआ, तो 7 7 49, फिर 3 से कितना मरतबा में 19, यानी 21 से 399 डायरेक्ट 19 मरतबा में हम इसको काट सकते हैं। अब लिखेंगे या n निकालेंगे तो 19 माइनस 1 नहीं आएगा तो प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 20। तो अतः AP का 20वां पद 420 है, यही इसका आंसर हो जाएगा।
28 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। हम चाहेंगे तो चित्र बना भी लेते हैं, चाहे नहीं बनाएंगे। यह एक वृत्त है, इसका जो त्रिज्या है यह कितना दिया गया, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। और कोण जो है सो कै डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो हमें यह चाप की लंबाई, यानी कि ये वाला जो भाग है यही है इसके कौन चीज़ की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। इसलिए चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या आर का मान हो जाएगा कितना, 21, थीटा का मान 60 बटा में हो जाएगा 21। अब कट जाएगा, 0 से 0 6 तिरका 18, 3 फिर 3 सते 21, फिर 7 से 7, यानी सीधे चाप की लंबाई कितना किया, 22 सेंटीमीटर। उनतीस नंबर, एक्स और वाई में संबंध बताएं। यदि बिंदु एक्स वाई दो बिंदुओं समदूरस्थ हैं। कोई बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, यह बिंदु दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। इस तरह से हो गया, दोनों की दूरियाँ जो है सो समान है। इस बिंदु का नाम है एक्स वाई, नाम नहीं दिया है, निर्देशांक है एक्स वाई। एक का निर्देशांक 3, 6 और एक बिंदु का है -3 और 4 है और समदूरस्थ है। नामकरण कर देते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका क्या हो गया सी। तो अब लिखते हैं, माना कि बिंदु ए एक्स वाई बिंदुओं में लिखा जाएगा बी 3, 6 और सी -3,4 से समदूरस्थ है। हो गया। जब समान दूरी पर है तो ये ध्यान रखेंगे, जो एक्स और वाई वाला को हमेशा प्लस में ही रखेंगे, उसको माइनस में नहीं रखेंगे। तो इस तरह चलेंगे, बी से सी की ए की ओर चलेंगे। इसलिए बी ए बराबर सी ए, बी ए बराबर क्या है इधर से सी ए, या बी ए का दूरी रूट अंडर बी ए, x2 - x1, तो x2 की जगह पर क्या हो गया, x माइनस x1 की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर y माइनस y1 की जगह पर माइनस में 6 का स्क्वायर, सी ए, फिर x माइनस डबल माइनस प्लस में जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर y -4 का स्क्वायर, या अब हो जाएगा आगे रूट अंडर। रूट क्या देंगे, अब दोनों तरफ जब रूट है तो रूट से रूट क्या हो गया, कट गया, खत्म। तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब इसी को हम ऊपर की ओर या ऊपर की ओर ना लिख करके हम दाहिने की ओर ही लिख देते हैं। अब दाहिने की ओर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करते जाना है आगे की ओर। अब जो है a - b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, a² + b² -2a गुना b। फिर इसके लिए चलेंगे तो a² + b² -2a गुना b बराबर, यहाँ दे देते हैं बराबर, और फिर इसके नीचे लिख देते हैं आप थोड़ा सा बगल करके, a² + b² +2 गुना a गुना b। फिर इसके लिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 गुना ए गुना बी। अब देखेंगे बराबर के दोनों ओर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बच गया हमें, अब दोनों तरफ प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ चिन्ह के साथ बराबर है, मान चिन्ह बराबर होना चाहिए तब कटेगा। अब बाएं तरफ क्या बच गया हमें, माइनस 2 तिया 6x, 6 का स्क्वायर 36, 2 छक 12 वाई। इधर आएंगे तो 3 दूना 6x, 4 का स्क्वायर 16, 2 चौका 8 वाई। अब सभी को बाएं तरफ खींच लेते हैं, माइनस में 6x प्लस 36 या माइनस 12 वाई इधर ले आएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा हमें, अब 6x इधर आएगा तो प्लस में 8 वाई माइनस में 16। अब पहले से 36 है, प्लस में इसको रख लेते हैं बराबर 0। यानी कि हम क्या किए हैं कि संख्यात्मक मान को बाद में लिखे हैं, 6x माइनस 12y, ये दोनों को बाएं तरफ खींचे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, फिर जो इसको बाएं खींचे हैं तो चिन्ह बदल के माइनस 16 जैसे के तैसे लिख दिए हैं। अब देखेंगे दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस 12x, ये घटेगा 12 में से 8 घटेगा, माइनस में हो जाएगा कितना वाई, 4 वाई। अब इसको घटाएंगे तो यह आएगा हमें प्लस में 20 बराबर कौन चीज़ 0, या इसको हम दाहिने ही रख देते हैं, ठीक रहता है। एक काम करते हैं यहाँ पर, अब जो ठीक ये लिखे थे हम लोग, प्लस में 16 रहने देते हैं, 36 से प्लस में है तो माइनस में क्या हो गया 36 बराबर, ये घटा लेंगे तो माइनस में कितना में आ गया 20, इतना रह जाएगा ये बराबर माइनस में हमें कितना आ गया 20। इस दोनों में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 4 का पहाड़ा कॉमन है, 4 कॉमन ले लिए, कट गया 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट गया, बच गया वाई माइनस में 20, दोनों तरफ माइनस कट गया, 4 पचे 20 हो गया। अतः 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 5, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यही जो है सो दोनों में संबंध बतलाता है। अब जो है सो 30 नंबर यहाँ देखा जाए, बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र ओ से, वृत्त का केंद्र ओ है, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पर कोई बिंदु है ए, यह केंद्र से कै सेंटीमीटर दूर है 5 सेंटीमीटर दूर हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा ए और स्पर्श बिंदु को यहाँ पर T है, ए से लेके इस तरह से T, यहाँ पर हो गया T। AT की लंबाई जो है सो 3 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिज्या OT यह बतलाना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, अच्छा पहले ही लिख देते हैं इस तरह से, वृत्त की त्रिज्या लिखे, क्या लिखे इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखते हैं वृत्त में OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AT बराबर 3 सेंटीमीटर, OT बराबर वाट। हम क्या देख रहे हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा जो होती है या वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होते हैं। वृत्त की त्रिज्या, इसको समझेंगे ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इससे 90 डिग्री हो जाएगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOT में, इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है, OT ही है, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस AT का स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्टिव होता ना तो सबसे छोटी भुजा था ये, तो 3 4 5, सीधे आंसर 4 हो जाता है इसका। चलिए अब OA लिखते हैं कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमें 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर, इसका हो गया कौन चीज़
आंसर। ऐसे तो ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही इस टाइप के पूछा जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव में दे दिया गया है तो इसको बना लेंगे इस तरह से। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।